देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन और उठा रहे हैं हम। देखिए सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है आपको, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का ही है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, अभी मैं खाली ऑर्डिनरी वाले ही पढ़ा रहा हूँ आपको, जहाँ पे m का मान यहाँ पे क्या है, m इज इक्वल टू कितना दिया है, m इज इक्वल टू दे रखा है cos x, और ब्रैकेट के अंदर कितना है, अगेन cos x माइनस साइन एल्फा साइन y, ऐसा क्या दिया है, साइन y। ठीक है, इसी प्रकार n की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, cos y, और ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, cos y अगेन। ठीक है, और माइनस का साइन एल्फा और साइन x, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल के। क्या डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई अगर हम निकालें तो डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आएगा, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये फर्स्ट तो कांस्टेंट रखते हैं हम, cos x y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 माइनस साइन एल्फा तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, साइन y का cos y, मतलब आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा बाहर से, cos x तो ऐसे ही रहा, और अंदर जो बचा आपका माइनस का साइन एल्फा cos ऑफ y, यही बनेगा शायद। अब इसी प्रकार डेल n अपॉन डेल x, देखने पे क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, ये है नहीं बड़ा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये cos ऑफ y, इसको ऐसे ही रहने दो कांस्टेंट का, अंदर वाले का डेरिवेटिव करो, x के रिस्पेक्ट में करना है, 0 माइनस साइन ऑफ एल्फा, ये कितना आ जाएगा, cos ऑफ x। तो बराबर आप बताइए कितना आ गया, ये cos y हो गया। ठीक है सर, और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, माइनस का साइन एल्फा, और ये क्या हो गया सर, cos ऑफ x। ठीक है सर, ये आ गया। अब आप देखिए दोनों वैल्यू मेरे ख्याल से बराबर आ रही ना, cos y और साइन एल्फा माइनस का cos x, ठीक हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तो हो गई है। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाती है तो हम उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए तैयार रहते हैं। फिर अब इंटीग्रेशन ऑफ देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है सर, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई एज कॉन्स्टेंट, एम कितना था, cos ऑफ x, ब्रैकेट के अंदर अगेन क्या है आपके पास, cos ऑफ x, और माइनस का साइन एल्फा, और ये क्या आ जाएगा, साइन y। ठीक है सर, और फिर प्लस दोज टर्म विच से एन वाले में, दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x को कंटेन करने वाला कौन नहीं है, ये वाला आएगा ना, केवल आपका आ जाएगा cos स्क्वायर y dy बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो सर, यहाँ पे अगर हम जब सॉल्व करेंगे इस वाली कहानी को, जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, मतलब cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कितना आएगा, cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस cos ऑफ 2x अपॉन 2, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, ये dx हो जाएगा, अलग अलग तोड़ा हूँ उसको। ठीक है, dx माइनस का साइन एल्फा और साइन y बाहर आ गया, और फिर अंदर कितना हो जाएगा, cos ऑफ x dx, इसको आप सीधे इंटीग्रेट कर लेंगे, प्लस cos स्क्वायर y का फिर अगेन लिखना है तो इसका कितना आ जाएगा, 1/2 को बाहर कर देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos ऑफ 2y ऑफ dy। ठीक है सर, अब बस बराबर सी, इसको आप इंटीग्रेट खुद कर दिया। अब इंटीग्रेट करना तो आसान है ना, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे
आपके पास यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इसका y/2 आ जाएगा, ये कॉस का होता है साइन, तो ये आपके पास सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो हो गया वो ये हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन इतना आ गया। इसको इंटीग्रेट करने के बाद आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो हमने ये क्वेश्चन लिया था। अब अगला क्वेश्चन ये है, अगेन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही। ये किस फॉर्मेट में है आपको दिख रहा है, अगेन mdx प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 दिख रहा है। ये भी यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है सर, y साइन 2x है, और n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, ये है, ये n की वैल्यू है। तो अब सबसे पहला काम तो हम यही निकालेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 कॉस साइन 2x, सॉरी y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, साइन 2x आएगा। और डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स बताइए, दिस इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में ये माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, माइनस ये तो हो जाएगा 0 x के रिस्पेक्ट में, प्लस अगेन 0, इसका आएगा माइनस का 2 कॉस x होगा पहले, और माइनस मैंने पहले ही लिख दिया साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी कितना आ गया, साइन 2x आ गया सर, साइन 2x आ गया। तो यहाँ से हमने क्या पाया कि हमारे पास डेल एम अपॉन, सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई जो आ रहा है इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर आ गया है। अगर डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर आ जाए तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी आपकी, एग्जैक्ट होगी। देयरफॉर सॉल्यूशन लिखता हूँ सीधे, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई साइन 2x dx, y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x, तो क्या आएगा, -1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस को बाहर लिख देता हूँ मैं, है ये ऐसा, ऑफ डी वाई, क्योंकि अगले वाले में तो है बराबर सी, तो y कांस्टेंट है, साइन का कितना होता है, कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 विथ नेगेटिव साइन आएगा, और प्लस -1 है y के रिस्पेक्ट में, माइनस का y आ जाएगा ये। ठीक है, फिर प्लस y³ अपॉन 3 बराबर c। ठीक है, y³ अपॉन 3 बराबर c। तो ये प्लस माइनस को अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो बढ़िया, अदरवाइज यही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस टाइप से मिल जाएगा। ठीक है सर, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। ये है क्वेश्चन, अब ये ज़रा सा बड़ा लग रहा है, बड़ा लगने से कुछ होगा नहीं, बड़ा कुछ नहीं है, और छोटा क्वेश्चन होगा, ये देख लेना सॉल्व करते समय। तो सर यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे m की जो वैल्यू है ये है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, वेर m की वैल्यू जहाँ पे क्या है सर, m इज इक्वल टू क्या है, y ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/x प्लस कॉस ऑफ y, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है x प्लस लॉग x माइनस x साइन y, ये है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ये डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं। डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आएगा y के रिस्पेक्ट में, और 1 प्लस 1/x और प्लस कॉस y, ठीक है, इंटू y के रिस्पेक्ट में 1 आ गया। फिर हम प्लस y को ऐसे ही रहने देंगे, अंदर वाले का कितना आएगा, 0 प्लस 0 माइनस साइन y,
0 + 0 माइनस साइन वाई, ऐसा ही कुछ आएगा शायद। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये इसी फॉर्मेट में बन रहा है। फिर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसी फॉर्मेट में था ये। तो डेल एम अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आई 1 + 1/x कॉस वाई ना, 1 डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल रहे हैं ना हम। डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई जब हम करेंगे, ये कुछ गड़बड़ नहीं होगी? ये कुछ मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी ना शायद है, क्योंकि वो आगे आ नहीं रहा ना, तो ये गड़बड़ होगी सर। तो इसको सुधार लेते हैं गलती को। गलती अगर हम सुधारेंगे तो हम क्या पाएंगे सर? यहाँ पे ये जो m है, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते समय गलती होगी थी। डेल एम अपॉन डेल वाई जो आया सर, वो आएगा 1 + 1/x, पूरे के साथ लिख दिया था ना मैंने, माइनस का साइन y ना। अब इसी प्रकार डेल n अपॉन डेल x निकाल लिया आप। डेल n अपॉन डेल x आएगा 1 + 1/x, और x के रिस्पेक्ट में माइनस का साइन y, सीधे ही लिख दिया हो। अब हो क्या रहा है, सिंस यहाँ भी क्या आ रहा है, डेल m अपॉन डेल y जो है वो डेल n अपॉन डेल x के इक्वल आ रहा है। डेल n अपॉन डेल x ये बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी? देयरफॉर इक्वेशन इज एग्जैक्ट, देयरफॉर इक्वेशन इज एग्जैक्ट हुई है। ठीक है, एग्जैक्ट हुई, देयरफॉर सॉल्यूशन निकाल लो फिर आप। तो सॉल्यूशन कैसे लिखें फिर इसका? देयरफॉर सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू 1 + 1/x प्लस कॉस वाई, और बाहर से क्या है dx, और प्लस दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x, 0 हो गया फिर बराबर से, क्योंकि इसमें तो मुझे सारे ही टर्म x वाले लग रहे हैं। ठीक है, तो सर इसका आंसर बताइए कितना आ जाएगा? y तो ऐसे ही रहा, 1 का x हो गया, प्लस y अगले वाले में भी ऐसे ही रहा, इसका हो गया log x, प्लस cos y यहाँ पे भी ऐसे ही रहा, और इंटू x हो गया बराबर सी। दिस इज माय आंसर। y कॉमन लेके इसको x प्लस log x करके भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आप मेरे से कहें तो y कॉमन लेके x प्लस log x प्लस cos y इंटू x बराबर सी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर इतना हो जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी करते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ये भी इसी फॉर्मेट का है। लग क्या रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, जहाँ पे m की वैल्यू जो है वो है x⁴। अब फटाफट करेंगे हम इनको, 2xy² प्लस y⁴, और n की वैल्यू कितनी है सर? माइनस का ब्रैकेट के अंदर 2x² माइनस का 4xy³ प्लस साइन y। ठीक है सर, अब इसी का हम डेल एम अपॉन यहीं पे निकालते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई निकालें तो कितना आएगा? माइनस का 4xy प्लस का 4y⁴, ये तो 0 हो जाएगा ना। फिर डेल n अपॉन डेल एक्स भी निकाल लो। डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस ये हो गया, ये कितना आ जाएगा? 4xy माइनस का x के रिस्पेक्ट में 4y³ प्लस 0।
4xy माइनस का 4y³ प्लस का। ठीक हो गया। हो क्या रहा है, बराबर आ रहे हैं, सिंस डेल m अपॉन डेल y जो है वो आ रहा है डेल n अपॉन डेल x के सर। तो इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो आप सीधे सॉल्यूशन लिखते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन m dx मतलब x रेज टू दी पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y रेज टू दी पावर 4 dx, y कांस्टेंट लिखेंगे इसमें, प्लस दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x। तो इसमें सर x को कंटेन करने वाली टर्म कौन सी नहीं है, केवल माइनस का साइन y ना, माइनस का साइन y dy बराबर कांस्टेंट। सही लिखा मैंने, माइनस का साइन y। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट कीजिए, x रेज टू दी पावर 5/5 आएगा और माइनस कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, प्लस y की पावर 4, 1 का यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस का साइन का कितना होता है, माइनस होता है प्लस हो जाएगा, बराबर c हो जाएगा। कॉस y होगा ना माइनस का, तो मैंने उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा सर। डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इतना आ गया सर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सर, ये है अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, टेस्ट वेदर द इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो फिर उसको सॉल्व भी कर लीजिए, कह रहा है। m की वैल्यू सीधे लिखता हूँ, ये इसी प्रकार का है, m dx प्लस n dy बराबर 0। m कितना है, m बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है सर, n कितना है, n बराबर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का x स्क्वायर। ठीक है सर, तो डेल m अपॉन डेल वाई निकालो, डेल m अपॉन डेल वाई बराबर कितना आएगा, 2 टाइम x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई का 1, डेल n अपॉन डेल x निकालो, डेल n अपॉन डेल x कितना आएगा, माइनस बाहर रहेगा और x के रिस्पेक्ट में माइनस का 2y और x के रिस्पेक्ट में माइनस का 2x। तो माइनस अंदर ले जाऊंगा तो मतलब -2 कॉमन ले लो तो 2 टाइम x प्लस वाई। यस, डेल एम अपॉन डेल एक्स और डेल एन अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर आ रहे हैं, तो इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। पहला काम तो हो गया हमारा। वो कह रहा था इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, चेक करो नाउ। उसके बाद फिर सॉल्यूशन फिर सॉल्व भी करो, कह रहा ना। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx। अब आप इसको पूरा खोलोगे तब जाके इंटीग्रेट होगा है, प्लस इंटीग्रेशन दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x, तो माइनस का वाई स्क्वायर होगा केवल, dy बराबर कांस्टेंट। अब इंटीग्रेट तो कर लेंगे इसको। ठीक है, पहले इसको पूरा ब्रेक करेंगे क्योंकि ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा ना। x प्लस वाई का पूरा उसको आप ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, फिर इंटीग्रेट करेंगे, बराबर कांस्टेंट किया गया। ठीक है सर, तो ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये भी इसी फॉर्मेट का है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का है, तो बढ़िया, नहीं है तो बनाने की कोशिश करते हैं फिर इसको। ये डी वाई है, डी एक्स है, तो ये आपके पास इसको ऐसे लिख लो, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डी एक्स माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई बराबर 0। अब बन गया ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो m इज इक्व टू कितना आया सर, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और n इज इक्व टू कितना आ जाएगा, माइनस का
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो सर, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो। तो डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म तो ऐसी रही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में 1 आ गया, फिर माइनस माइनस आगे करेंगे वाई ऐसे ही रहेगा, इंटू 2y आ जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो जब सॉल्व करिएगा तो आप पाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डेल एम अपॉन डेल वाई आया। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स भी ऐसा ही आना चाहिए, फिर ये डेल एम अपॉन डेल वाई आया। डेल एन अपॉन डेल एक्स करते हैं वो भी यही आएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स भी निकाल के देखो, ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम आएंगे दोनों के दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। देयरफॉर सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, प्लस दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x। सेकेंड वाले में तो x वाले ही टर्म है, dy बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में y इंटू 1 अपॉन वाई टेन इनवर्स x अपॉन y, ये बनेगा माइनस का x बराबर c। दिस इज माई आंसर। y से y काट लो, तो ये भी हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो मैंने पहली आपको पहला पार्ट इसका एग्जैक्ट का करा दिया पूरा एग्जैक्ट में। अब हमारे पास 4 पार्ट बनते हैं इसमें, और एग्जैक्ट की ही ना, एक तो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को चेक करके बाय इंस्पेक्शन हमें एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाना, फिर 3-4 और फॉर्मूले इस पे आते हैं, अगले लेक्चर में हम उसी पे वर्क करेंगे। तो एग्जैक्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो 4 मेथड्स बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा मैं एक एक करके, तो तब ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही करते हैं।